नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डे 19 की वीडियो में। पिछली वीडियो में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी ना, इस वीडियो में कन्फ्यूजन बढ़ने वाली है। इसलिए देखो, अब जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा ना तो कन्फ्यूजन भी बढ़ेगी, और कन्फ्यूजन केवल उन्हीं लोगों के लिए बढ़ेगी जो क्लासेस पे ध्यान दे रहे हैं और क्लासेस को रेगुलरली कर रहे हैं। ठीक है, जो क्लासेस पे ध्यान ही नहीं देते उनके लिए कन्फ्यूजन नहीं बढ़ेगी। एग्जाम्पल, जैसे ग्रुप के अंदर अभी 74 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनमें से अटेंडेंस कितने लोगों की आ रही है? तो जितने लोगों की अटेंडेंस रोज की रोज आती है, आपके डिप्लोमा जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अटेंडेंस की परसेंटेज 80 हो। ठीक है। दूसरी बात, हम लोग मुझे ना आप लोगों की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 1 सितंबर से शुरू कर रहे हैं टैली का सेशन 2, जिसके लिए जो फी होगी वो होगी 500 रुपीज़ ओनली फॉर 3 मंथ्स। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने, जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनको समझाओ यार कि 500 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और उनको बताओ कि कैसे कैसे आपको फीचर मिल रहे हैं, क्लासेस कैसे समझ में आ रही है। देखो, आप ही लोग हो जो आगे लोगों को बता सकते हो, उनका बेनिफिट करा सकते हो। तो मैं चाहता हूँ इस कोर्स का बेनिफिट सबको मिले। ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट ने बोला था कि क्या नाम है सर, मुझे जो भी की आप दवाते हो वो मिल जाए, तो मैं एक बार सेट कर देता हूँ वो की, ताकि जो भी मैं आपको दवाऊँ आज की क्लास में आपको मिले। आज की क्लास आपको बहुत ध्यान से समझनी है, और आप जब इसको समझोगे तो ही वो आपके हर एक टॉपिक को क्लियर कर पाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है, आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन हो गया है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बटन है, ठीक है, वो आपको दिख रहे हैं। मैं लेफ्ट बटन दबा रहा हूँ, राइट दबा रहा हूँ, ठीक है, एस्केप दबा रहा हूँ तो एस्केप भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना टैली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा टैली, इसको हमने ओपन कर दिया, एंटर दबाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? जहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। अटेंडेंस आपको कमेंट में भी पास करनी है। ठीक है, कमेंट में भी पास करनी है और वैसे ही पास करनी है। ठीक है, और यार प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से यार जो वीडियो का लिंक खोलते हैं, कमेंट लाइक करते हैं, लेकिन वीडियो पूरी नहीं देखते। यार बच्चा, आप लोगों का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप इस तरह से करोगे तो मेरा क्या लॉस है? ठीक है, जिस चीज़ को सोच के आपने कोई कोर्स शुरू किया था तो आप उस चीज़ को ख़त्म भी करो ना यार। ऑल डब्ल्यू करके मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा समझाने का अब मैं कोई फ़ायदा नहीं है। जितने बच्चे समझदार हैं वो सारे करेंगे, उस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो और हम सोच रहे हैं कि इस संडे को जो है हम आपका जो है एक वो रखें, क्या कहते हैं उसे, मीटिंग रखें, जिसमें हम लोग एक गेट टुगेदर हो जाएगा। मैं आपको आपके अटेंडेंस परसेंटेज, आपकी परफॉर्मेंस वगैरह बताऊँगा, तो आप लोग मीटिंग को अटेंड जरूर कीजिएगा। मैं लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगा। संडे की मीटिंग होगी, 20 मिनट मुश्किल से मीटिंग के रखेंगे हम लोग। ठीक है, जिसमें आपकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग, और आगे आने वाले प्लान्स के बारे में बताएंगे। क्योंकि 20 क्लासेस होते ही जैसे आपकी 20 क्लासेस रहेंगी, यानी कि परसों तक में, तो उसमें क्या होगा कि आपका 20 क्लासेस होते ही आपका एटलीस्ट बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे, हम अपने इन्वेंट्री की तरफ बढ़ेंगे, और इन्वेंट्री के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेज होगा वो होगा टैक्सेशन का। तो एक एक करके समझिए धीरे से। कोई भी चीज़ अगर आपको बीच में ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो, रिवाइंड कर लो। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में वीडियो को देख के आप अच्छी तरह सीख सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। वीडियो का मतलब ही यही होता है कि यार हम उसे रिवाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप करो। ठीक है, और दूसरा है कि जब भी आपको टाइम मिले ना तो पुरानी वीडियोस को रिवीजन जरूर किया करो। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो अगर बीच में छूट गई तो नहीं, हमें वो वाली क्लास नहीं समझनी। अगर आप एक भी क्लास बीच में छोड़ दोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी कंपनी सेलेक्ट करते हैं, एस दबाते हैं, कंपनी सिलेक्ट होती है। यहाँ से हमने कंपनी ओपन कर ली, और यहाँ हमने पासवर्ड डाला, और ये रहा हमारा पासवर्ड, और एंटर किया तो ये कंपनी खुल गई। ठीक है, अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ऑर्डर के बारे में। ठीक है, कि ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो स्टेज क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। कभी भी आप काम करो तो उस चीज़ को ध्यान रखो। जैसे आपने नोटपैड खोला, ठीक है, नोटपैड के अंदर में आपका जो नंबर 1 स्टेज होगा वो होगा, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले, जैसे अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप परचेज के लिए ऑर्डर दोगे, तो आप परचेज ऑर्डर पास करोगे। ठीक है, लिख लेना अपनी कॉपी में। परचेज ऑर्डर होने के बाद फिर क्या होता है, फिर बनते हैं रिसिप्ट नोट। ठीक है, फिर बनता है रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट के बाद क्या होता है, रिसिप्ट नोट के बाद होता है आपका यहाँ पे परचेज। ठीक है, परचेज के बाद नंबर 4 आता है, इसमें आपका पेमेंट। ठीक है, कि आपने पार्टी से माल ले लिया, अब आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो आपका आ गया पेमेंट। आया समझ?
और कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि कोटेशन होता है, एक होता है कोटेशन बनाना, ठीक है, कोटेशन बनाना, ठीक है। कोटेशन बनाने के बाद एक और ऑप्शन होता है चालान बनाना, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम थोड़ा सा एडवांस में सीखेंगे। पहले आज की जो अपनी क्लास है हमारी, उस क्लास के अंदर में एटलीस्ट हम आज ये 4 बातें सीख लेंगे, रिसिप्ट नोट, परचेज बनाना, ठीक है। एटलीस्ट मैं रिसिप्ट नोट और परचेज तक आपको सिखा दूं, उसके बाद हम पेमेंट का प्रोसेस अगर टाइम लगेगा तो हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं, ऑल टैप करके मैं टैली पे वापस आ जाता हूँ, ऑल टैप 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 टैप, ये रहा, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले परचेज ऑर्डर बना रहे हैं। परचेज ऑर्डर बनाने की शॉर्टकट की सबसे पहले तो आप वाउचर में जाइए और कंट्रोल F2 दबा सकते हैं, नहीं तो आप परचेज ऑल्ट के साथ F4 दबा सकते हैं, तो दोनों तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई भी एक पार्टी का नाम ले लेना है। जैसे मान लो मैंने ले लिया क्या लूँ, लाइफ बॉय ले लूँ, लाइफ बॉय प्राइवेट लिमिटेड है, लाइफ बॉय प्राइवेट कंपनी है, तो हमने इसको ले लिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब क्योंकि हम इससे परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन जो आता है ना, मेंटेन बिल बाय बिल, इसको आपको यस करना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपनी वाउचर की एंट्री करेंगे तो उस टाइम पे आपको जो है वहाँ पे आपको वो ऑप्शन यस करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी आप उसको ऑप्शन को करोगे तो वहाँ पे आपको बिल नंबर मांगेगा, तो जब बिल नंबर भरोगे तो इस तरह से आप रिकॉर्ड बनाने में एबल हो जाओगे, ठीक है। जब भी कहीं काम करोगे ना तो वहाँ पे आपको ये डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, जैसे ये पार्टी है जिससे आप परचेज करो तो इसका एड्रेस क्या है, ठीक है, कहाँ की पार्टी है, दिल्ली की पार्टी है या इनमें से कौन सी स्टेट की पार्टी है, कोड क्या है, ठीक है, बैंक की डिटेल्स अगर है तो कोई प्रोवाइड करना। अभी हमने GST का कोई ऑप्शन अभी इनेबल नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक में सीख रहे हैं, तो वहाँ पे पैन या IT नंबर मांगेगा, ठीक है। कंट्रोल A करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। जब भी मैं कोई बटन दबाता हूँ तो जो कंट्रोल के है या ऑल्ट है वो यहाँ पे छोटा छोटा दिखाई देता है, दिख रहा है, और कोई बड़ा बटन होगा तो वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैंने A दबाया तो यहाँ दिख रहा है, A दिखा आपको, कंट्रोल A, इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर, तो आप इसको डाल दो PO, इस तरह से डालो PO/2020/01, मान लो अगर 01 है तो 01 हमने डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लिया करो कि आपका 01 पहले से एग्जिस्ट है कि नहीं। जैसे मैं वाउचर में गया, मैंने कंट्रोल F2 दबाया, अब यहाँ पे पेजअप करके देखो, पेजअप तो हमारे पास 02 है और ये हमारे पास 02 है और ये रहा 01, 2020-01, ठीक है। तो जब हम नया वाउचर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास अब ये जैसे ये परचेज आ गया, ये परचेज ऑर्डर आ गया और हमें परचेज ऑर्डर ही चाहिए। यहाँ पे परचेज ऑर्डर हमने ले लिया, ठीक है। बैक कर लेते हैं एक बार, स्केप बैक हो गया, ठीक है। परचेज ऑर्डर में गए हम लोग और यहाँ पे हमारे पास तीसरा ऑर्डर नंबर है और हम यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो वाउचर नंबर होता है ना, ये वाला, ये वाउचर नंबर और यहाँ पे ये ऑर्डर नंबर, ये आपको याद रखना है। इससे आपको पता लगता रहेगा कि आपने ऑर्डर की सीरीज क्या डालनी है। तो हमने लाइफ बॉय बनाया था ना, तो लाइफ बॉय ले लिया हमने, कंट्रोल A एक्सेप्ट करा दो। ऑर्डर नंबर हमें 3 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक बार सिलेक्ट करके देखते हैं परचेज ऑर्डर और यहाँ पे 2020/01 करके देखते हैं। यहाँ पे यार ये अलर्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, अलर्ट नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया ना कैसे आपको, ये 03 है हमारा। परचेज लेजर के अंदर हमेशा परचेज अकाउंट आएगा और ये है नेम ऑफ आइटम, तो आप इसमें कौन सा आइटम आप खरीद रहे हैं तो वो चीज़ का आता है। जैसे मान लो हम कीबोर्ड ले रहे हैं, ठीक है, मैं डाउन बटन दबा, कीबोर्ड ले रहे हैं, कीबोर्ड ले रहे हैं। और भाई आजकल कीबोर्ड के दाम बहुत महंगे हो गए हैं जब से लॉकडाउन हटा है। तो मान लो 600 रुपये का एक कीबोर्ड है हमारा, और सॉरी 600, चलो 600 क्वांटिटी है और हमें ज़्यादा हो गया क्या क्वांटिटी, ज़्यादा अमीर लग रहे हैं, हम इसको कम कर देते हैं। हमने कहा कि भाई 100 पीस कीबोर्ड हमें चाहिए, हम क्योंकि अपनी रिटेल शॉप है हमारी और 600 रुपये का पर पीस है, तो भाई 60,000 रुपये की हमने कीबोर्ड ले लिए, ठीक है। अभी हम GST वगैरह कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिंपल काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये हमारा ऑर्डर बन गया। अब इस ऑर्डर को कंफर्म कैसे करना है वो समझियो। देखो, एक बार जैसे हम ऑर्डर देते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर माल आता है और माल के साथ बिल आता है। तो सबसे पहले माल आपको रिसीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको F12 दबाना है, सॉरी F11 दबाना है, आप इसको बैक कर दो, F11 दबाना है, की हमेशा याद रखो F11 दबाने के बाद आपको यहाँ पे F2 वाले फंक्शन पे आना है। कौन से फंक्शन पे आना है आपको, F2 वाले फंक्शन पे। तो जब आप F2 वाले फंक्शन पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, ये वाला, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दिखेगा आपको अदर फीचर में, यूज ट्रैकिंग नंबर, डिलीवरी नोट्स एंड रिसिप्ट नोट, ठीक है, ये इन्वेंट्री फीचर्स ये दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रहना है,
ठीक है, ये वाला फंक्शन आपने इसको यस करना है, ठीक है, यस और करके हम इसको कंट्रोल ए एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अब क्योंकि अब हमारे को रिसिप्ट नोट बनाना है तो हमें देखना है कि उसका शॉर्टकट क्या होगा, तो ऑल्ट के साथ F9 दबाइए, रिसिप्ट नोट होता है, ऑल्ट F9, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हम पार्टी को हमारे को जो है माल मिला तो हम उसको रिसिप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा रेफरेंस नंबर जो था वो यही वाला डालते हैं, 2020 और 03 एंटर करा। अब किस पार्टी से माल लिया था हमने, लाइफ बॉय से माल लिया था, ठीक है। ये उसका ऑर्डर नंबर ये रहा, ये ले लेते हैं इसको और बाकी चीज़ों को एक्सेप्ट करा देते हैं, तो बाकी डिटेल्स अपने आप आ जाती है। अगर मान लो आपको माल कम रिसीव हुआ तो आप यहाँ पे कम कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने ऑर्डर दिया था 90 का लेकिन मुझे 90 पीस रिसीव हुआ, अब मैंने इसको ये कर दिया और मैंने इसको कर दिया एक्सेप्ट। अब सोचने वाली बात ये है कि अब हमने ऑर्डर दिया था 100 का, माल रिसीव हुआ 90 का, तो हम पैसा किस पे देंगे, तो इसके लिए F9 दबाइए और परचेज वाउचर में आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप सप्लायर इनवॉइस नंबर रख सकते हैं, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, जरूरी नहीं है कि आप परचेज ऑर्डर वाला ही नंबर देंगे, ये सिर्फ मैं एक डेमो के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। मैंने ये ले लिया और यहाँ पे मैंने इसकी लाइफ बॉय डाल दी और यहाँ पे 03 है, मैंने इसको यहाँ पे रिसिप्ट नोट नंबर ये ले लिया और ऑर्डर नंबर अपने आप आ गया। जैसे रिसिप्ट नंबर आएगा ऑर्डर नंबर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट करा, तो देखो यहाँ पे जो परचेज का बिल बन के आ रहा है ना रिसिप्ट नोट के बाद, वो अपने आप यहाँ पे 90 ले रहा है और जब हम इसको एक्सेप्ट कराते हैं तो हमारे पास बिल आ गया, ठीक है। अब बिल आ गया तो अब इसको चेक कर लेते हैं कैसे आ गया। रिपोर्ट में हम लोग डिस्प्ले में जा रहे हैं, डिस्प्ले में गए और डिस्प्ले में जाने के बाद हमने किया यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अकाउंट बुक और अकाउंट बुक में हमें क्या चेक करना था, लेजर चेक करना था। किसका लेजर चेक करना था, लाइफ बॉय वाले का, ठीक है। तो हमने इसको एंटर किया तो ये दिखा रहा है, देखो एक परचेज है 54,000 रुपये की, ये परचेज है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम परचेज ऑर्डर कहाँ से देखा था, तो उसके लिए की क्या थी वो ध्यान दिलाओ आप लोग मुझे, क्या की थी यहाँ पे। हमने जब परचेज ऑर्डर देखा था तो उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में गए थे क्या, आउटस्टैंडिंग नहीं, ये तो नहीं था, कहा था स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज बिल पेंडिंग, परचेज बिल पेंडिंग और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऑल ऑर्डर करा और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वाला एक ऑर्डर बकाया है, ड्यू है, जिसमें ये PO03 का ये ऑर्डर है, ठीक है। ये हमने इसका रिसिप्ट, अब देखो यहाँ पे जैसे हम गए तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने ऑर्डर कर दिया, परचेज कर दिया और यहाँ पे हमने पीस कर दिए। अब यहाँ पे ड्यू क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये 100 पीस का ऑर्डर था, देखो दिखा रहा है ना 100 पीस का ऑर्डर था, 90 पीस हमें मिल चुका है, लेकिन ड्यू क्या है, 10 पीस का ड्यू है। इसके हिसाब से क्या ड्यू है, 10 पीस का ड्यू है। तो आप इसको ऑर्डर में चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपने खोला तो अब देखो बैलेंस क्वांटिटी, देखो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ तो देखो दिखा रहा है ऑर्डर क्वांटिटी में देखो लिखा हुआ है 100, बैलेंस क्वांटिटी में 10 लिखा हुआ है। क्या 10 लिखा हुआ है, क्योंकि अभी परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हमारे हिसाब से तो क्लियर हो गया है कि हमें भाई हमें 90 पीस ही, हमें उसके आगे ऑर्डर नहीं देना। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करके यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी को यहाँ पे 90 अगर हम कर दें, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे मैं इसको 90 ही कर दूं और बाकी को एक्सेप्ट करा दूं, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि वहां से वो ऑर्डर हट गया, वो चला गया ऑर्डर, तो वहां पे ड्यू तो रहा नहीं, क्लियर कैंसिल, क्या नाम है, क्लियर हो गया ऑर्डर। अब जरा हम परचेज बिल पेंडिंग में देते हैं कि हमने किस किस पार्टी को पैसा देना है, तो एंटर किया तो यहाँ पे बिल पेंडिंग नहीं, सॉरी यहाँ पे परचेज बिल पेंडिंग में वो बिल दिखाएगा जो आपको जो आपका बिल आना है, पेंडिंग है, ठीक है। अब आपने देखना है कि भाई कौन सा हमें किसको पैसा देना है, किस पार्टी को कितना पैसा देना है, तो उसके लिए आप चेक करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और आप चेक करेंगे पेएबल, ठीक है। ऑप्शन को याद रखें, ऑप्शन क्या है, देखो अगर आपका कोई बिल आना है, आपने ऑर्डर दिया, आपका माल आ गया लेकिन आपका बिल नहीं आया, तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे, उसके लिए आप चेक करोगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, परचेज बिल पेंडिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपने आपका माल आ गया है, आपका ऑर्डर आ गया, सब कुछ आ गया है और उसके बाद आपने देखना है कि आपने किसको किसको पैसा देना है, तो उसके लिए आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और यहाँ पेएबल पे देखेंगे किसको पैसा देना है। तो यहाँ पे देखो ये लाइफ बॉय का भी आ रहा है अकाउंट, 54,000 रुपये हमने देना है, किस लिए देना है तो दिखा रहा है इस पर 90 कीबोर्ड है, खरीद करिए हमने। तो हम इसको जरा क्लियर करते हैं, कैसे क्लियर करेंगे अब उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमने परचेज ऑर्डर है, इसको हमें क्लियर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको हम क्लियर करेंगे। इसके लिए हम आपको बैक करेंगे, बिल्कुल बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद आप वाउचर में जाएंगे, F5 करेंगे, सॉरी F5 इसमें चलेगा नहीं, तो हम यहाँ से कर लेते हैं कीबोर्ड से और माउस से, F5 करेंगे और यहाँ पे जैसे हमने कैश, हमने ये रहा कैश
और कैश में हमने लाइफ बॉय को पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कितनी पेमेंट करनी है, मैंने कहा 54,000 रुपये की पेमेंट करनी है। तो 55,000 रुपये हमारे पास थे, 54,000 की पेमेंट हमने करनी है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जो नई चीज़ें हैं ये मैं आपको बिल के अंदर बता रहा हूँ। ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट होता है, कभी भी पेमेंट करें तो बिल का आप इसको एडजस्टमेंट करें तो एडजस्टमेंट में क्या होगा कि पुराना बिल अपने आप उठा लेगा। न्यू रेफरेंस करेंगे तो पहली बार अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप न्यू रेफरेंस करेंगे। ऑन अकाउंट आप जब करते हैं, जब आप को उसको अकाउंट ट्रांसफ़र करना होता है तो आप ऑन अकाउंट करते हैं, और एडवांस में अगर आपने लिया है तो एडवांस वाला ऑप्शन चूज़ करना है। फिलहाल इस केस के अंदर हमने बिल हमारे पास आ चुका है और हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। भाई हमने उसको पैसे दे दिए हैं, तो एडजस्टमेंट में जाके यहाँ पे देखो पुराना बिल पेंडिंग आ जाएगा और ये हमने 54,000 दे दिए, तो ये इस तरीके से कट गया। ठीक है, तो आपको थोड़ा फास्ट लगे तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके या रिवाइंड करके देख लेना। आप जैसे एस्केप करते हैं और एस्केप करके हम वापस चेक करना चाहते हैं कि भाई हमारा को अब वापस से तो लाइबिलिटी नहीं है, हमें देना तो नहीं है। मान लो वो पार्टी हमें क्लेम करती है कि भाई हमें पैसा दो, तो हम कह सकते हैं भाई डिस्प्ले में जाके हमने कहा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और यहाँ हम आउटस्टैंडिंग में आ गए और पेएबल में आ गए। तो देखो यहाँ से उसका नाम हट गया, हमने दे चुके हैं उसको पैसे, लेकिन फिर भी वो बंदा कहते कि नहीं मुझे तो अपना रिकॉर्ड भेजो कि भाई आपने पैसे कब दिए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आप अकाउंट बुक में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और उस पार्टी का लेज़र खोल लेंगे। लेज़र खोलने के बाद आपको यहाँ पे देखो दोनों ही दिख जा रहा है कि आपने परचेज़ किया और आपने उसकी पेमेंट कर दी। आपको दोनों ही रिकॉर्ड आपको दिख गए। चाहे तो आप इसको ऑल्ट पी करके प्रिंट करके आप उसे दे सकते हो कि भाई देखो ऐसा है कि हमने भाई साहब ये हमने दे दिया, ये देखो ये हमारा लेज़र है, इसके हिसाब से हमने ये चीज़ें दे दी है। ठीक है, ऑल्ट पी प्रिंट की कमांड होती है, जूम के लिए ऑल्ट जेड होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बहुत सारे सर चकराने लग गया क्या, कंफ्यूजिंग है? थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आराम से समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स के बारे में बताया, आप लोग मेरी हेल्प करो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोग मेरे लिए करोगे तभी हम लोग सपोर्टिव रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर में कुछ नया, कुछ एक्साइटेड लेके। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।